Assalamu alaikum, everyone. We're back again with Drama Log. We're here joined by Sunny from Drama Log, and I'm Sana, and Faraz from Drama Pakistani. We're going to be discussing Jaffa today, and we're going to be discussing a topic today regarding Jaffa, regarding male infertility first. That's why we wanted to do this discussion podcast at this time. So Sunny's here, Faraz is here as well. Assalamu alaikum, everyone. Hi everyone, how are you today? Assalamu alaikum everyone, क्या हाल चाल है आप सबके? And we are back after a nice little break and a weekend, so let's talk about Jaffa. Yes. Right to the point. Faraz is like, yes. See the time is Yeah, time must waste करे. Let's get to the point. क्या है वो अभी भाई जल्दी बता, अभी पनवेल निकलना है. आप पनवेल जा रहे हो? हाँ, Panvel? What's Panvel? It's a meme. It's a meme from that movie Golmaal. कौन सी movie? एक फिल्म आई थी गोलमाल. Oh, I've not watched बड़ा it. मशहूर. That's a very famous line. Yeah. So for a while I was like, there's a Panvel near Mumbai. I didn't know there's a Panvel near Karachi also. ये this is famous सनी. हम लोग इंडिया पाकिस्तान हम लोग के मीम्स भी सेम होते हैं, हमारे जोक्स भी सेम होते हैं. बट ओके चलो बात निकली तो बताता हूँ. I went to Singapore once and there I was just having my lunch and I saw three guys. They were talking in the same dialect and accent that I was with each other. And then they spoke to me कि यार आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से. तो they were from India. And they were like, नहीं बताओ यार क्या बात कर रहे हो, आप इंडिया से, आप पाकिस्तान से हो? ओ मैंने जिंदगी में पहली बार पाकिस्तानी देखा है और बैठो मेरे साथ बात करो. So we started talking to each other. They were like, यार मुझे तो लग रहा है आप इंडिया से हो जिस तरह आप बात कर रहे हो. मैंने कहा भाई ऐसे ही हैं हम लोग, इसी तरह बात करते हैं. They didn't say that. At least they didn't say you don't look Pakistani. नहीं, कराची वाले जो है ना वो कुछ लगे ना लगे लेकिन वो इंडिया से आए हुए जरूर लगते हैं. द वे हमारे जो फेशियल फीचर्स है, हमें देख के भी कोई भी बता सकता है कि ये इंडिया से आए हैं. दे आर महाजिर या हिंदुस्तानी, ये कास्ट है बाकायदा. हम क्या है, हम हिंदुस्तानी है. अभी भी हम हिंदुस्तानी कहते हैं सनी. यू नो दैट? हाँ. Oh really? Are you guys migrated from India? हाँ, From where? migrated जी. मेरी जो दादी थी, चलो आप फिर मेरा शजरा नस्ब आप पूछ रहे हैं. मेरी यार दिस इज फनी. ओके, आई एम गोना टेल यू समथिंग फनी. मेरे जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, वो आए थे इराक से. एंड ही हैड 2 वाइफ्स. बड़ी वाली दादी अलग थी मेरी और छोटी दादी जो थी वो मेरी दादी जो जिनसे उन्होंने शादी की थी. तो हमने थोड़े दिन पहले बिस्मिल किया ना, जिसपे हमने दूसरी शादी के बारे में बात की. तो मेरी दादी दूसरी बीवी थी और शी वॉज फ्रॉम, आई थिंक शी वॉज फ्रॉम आगरा. हाँ, वो आगरा से थी. तो मेरे ख्याल से हाँ वहां से आए थे. So and then from Agra is in UP? अब ये मुझे नहीं पता इतना, ये सही बताएंगे आगरा कहाँ पर है. Agra is in UP. हाँ, उत्तर प्रदेश से आए हम लोग. हाँ, ठीक. अरे मेरा हस्बैंड सुनेगा तो खुश हो जाएगा. He's from UP. खुश हो जाएंगे. Yeah, he's originally from UP. Us too. Well, my husband isn't, but I am. हाँ, तो सना इज ऑल्सो हिंदुस्तानी. ये हम इंट्रोड्यूस, जैसे मैं बताता हूँ, रिश्ता प्रोसेस होता है ना किसी का कभी भी, तो उसमें पूछा जाता है कि कहाँ से है. हाँ, रिश्ता प्रोसेस में तो कहते हैं भाई उर्दू स्पीकिंग हिंदुस्तान. हालांकि हम यहीं पैदा हूँ. हाँ, मैं तो यहाँ पैदा भी नहीं हुआ पाकिस्तान में. आई वॉज बोर्न इन कुवैत. तो वो फिर भी हमें ये कहा जाएगा कि ये उर्दू स्पीकिंग हिंदुस्तानी, मतलब ये उर्दू स्पीकिंग वो है जो कि माइग्रेट करके आए थे. ये उर्दू स्पीकिंग यहीं के हैं, सिंधी उर्दू स्पीकिंग के सिंध में यहीं पे रहे. तो दिस इज हाउ इट इज. बड़ा अच्छा डिस्ट्रैक्ट किया आपने. मैं कह रहा था जाओ जफा पे, आप शजरा नस्ब पे आ गए. एनीवे जी, कौन शुरू करेगा? So go ahead, Sunny. Okay, so I'm gonna start with a question that I've been waiting to ask the team, especially for us, because it's a male-related question. So in Jaffa, we have Dr. Numair, right? He is apparently afflicted by a condition which prevents him from producing enough sperm, and hence he cannot, or it's going to be very hard for him to help in the conception of a child, right? So that's the belief he had. That's what his test results in the past had told him, and so that's what he always believed in, and that's why he has always been against getting married. And then he marries our Andalib,
And initially he tells her that he doesn't want kids, and he was at that time he was thinking that Andali will say no to the marriage, but eventually the families say yes, and he also says yes, and they get married. With Andalib not really knowing about this condition. Now there's a situation where they're happily married, and Andalib has conceived. And now we see Numair in this dilemma where he can't accept the child, at the same time he can't tell anybody, and we see this person in a royal dilemma, right? And it has eventually led to a situation where he got the infant tested without letting the mom know, and when the mom comes to know about it, it's just all hell broke loose, right? So coming to the first question is that I had was, I can understand that it's probably a part of male ego, or the way male are perceived in our South Asian society, where it is hard for them to accept that they can't father a child. But that I want to take, Faraz, your feedback on that. But at the same time, here is this person who's a doctor himself. So when a doctor learns about a condition, does he also fall into the same social stigma trap like others? Or as a doctor, he should have taken a different stance to it? And definitely, as a husband, wasn't it his priority to kind of let the person know, the wife the person he's going to be getting married to tell her that, be aware I have this condition. With that, I'm going to open up the floor to the others. And so please feel free to chime in. So if you ask me, Sunny, यार देखो, ये जो बातें होती है ना, हम देखते हैं आए दिन टीवी पे या किताबों में एनलाइटमेंट की, कि व्हाट इज दिस फ्रेजाइल ईगो. मैं आपको एक बात ऑनेस्टी से और क्लियरली बता रहा हूँ कि बीइंग अ मैन हु कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, ये हमारी सोसाइटी में एक तरह से कोड होता है ना, ब्रो कोड कह लो, या एक तरह से ये हम मर्दों में बचपन से ही एक ऐसा स्टिग्मा, एक ऐसा प्रेशर ऐड कर दिया जाता है कि हमें ये चीज का खौफ रहता है कि हम कुछ बने या ना बने, हम अच्छे कमाएं या ना कमाएं, लेकिन अगर हम इस डिपार्टमेंट में कमजोर हैं, अगर हमारा स्पर्म काउंट कम है, या अगर हम बाप नहीं बन सकते, तो इस चीज को हम अपनी ईगो पे लेते हैं. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये बहुत बुरी बात है इन दिस डे एंड एज, जहां हर चीज का सोल्यूशन है. लेकिन जब से हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, मर्द लड़के, तो हमारे लिए ये गाली की तरह होता है. और मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि चलो, डॉक्टर नुमैर तो डॉक्टर बना बाद में ना, उसने तो बाद में पढ़ाई की, स्कूल में गया, फिर वो जहां भी गया, कॉलेज गया, फिर मेडिकल कॉलेज गया, जो भी किया, और डॉक्टर बना. लेकिन बहुत पहले से ही, व्हेन यू आर यंग, ठीक है, मर्द पे एक हमारे यहाँ एक है कि आप अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं. ये एक चीज है. मिसाल के तौर पर, जैसे एक फैमिली है, उसमें एक मियाँ बीवी का एक बेटा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, माई फुल नेम इज कादरी. सो मैं एक लौता लड़का था अपनी फैमिली में. आई हैव 4 सिस्टर्स. सो अब जो मेरे दादा का नाम है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड जो लेके जाएगा, वो मैं लेके जाऊंगा. और ये एक है सिस्टम. तो ये एक एडिड प्रेशर लड़कों पे हो चुका होता है. और फिर जब वो बड़े हो रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा माशरा है, इसमें जो वालिदैन होते हैं, खासतौर पे बाप, दे डोंट टॉक टू देयर सन अबाउट व्हाट्स रिप्रोडक्शन. या आप व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, when you are in your age of 12, 13, 14, इसमें वो बात नहीं करते. अभी तक ये था, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो यही था कि दोस्तों से सीख लेगा. कभी मेरे वालिद साहब ने मुझसे इस बारे में बात नहीं की, आज तक बात नहीं करेंगे. हालांकि खुद के हम लोग ठीक ठाक हैं. मतलब एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबको पता है. आबादी ऐसे थोड़ी बढ़ रही कि मतलब कोई दुकान पे गया और डबल रोटी की जगह लेके आ गया. मतलब कैन यू इमेजिन, हमारे माशरे में अभी तक, एंड सना वुड नो अबाउट इट, सनी मे बी यू ऑल्सो नो अबाउट इट, हम अभी तक ये चीज बताते हैं अपने बच्चों को कि हाउ आर बेबीज बॉर्न. तो हम अभी भी ये बताते हैं कि हम हॉस्पिटल गए थे और एक वो आया था,
एक बर्ड आया था जो बच्चा जो एक बेबी वहां पे Not here, not here, not anymore. हाँ ये हम My लेकिन 5-year-old हम ये knows. सुनते हुए बड़े हुए हैं, हम सुनते हुए बड़े हुए हैं ये चीज। Yeah, ये हुए हैं लेकिन but my kids they all like mama like you know आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बेबी में belly में बेबी है हाँ आजकल के बच्चे हैं ऐसे क्योंकि वो एक्सेस yeah बढ़ उनको चुका है, yeah लेकिन they know मतलब everything. कैन यू इमेजिन आवर टाइम ना, हमारे टाइम में हाँ ये था, हमारे टाइम पे तो yeah we were like है ना? a little कैसे bit. ये कैसे हुआ, हमारा भाई कैसे है, वो मम्मा हॉस्पिटल गई, वहां पे एक वो आया, बगला कहते हैं उसको, सीगल कहते हैं, जो भी कहते हैं, अपनी चोंच में बच्चा लेके आया और दिस इज ये एक We have कैन यू something इमेजिन, दिस similar इज in द वे। US too, right? It's a swan. No, no, but अच्छा we have this like cork. Yeah. They put it outside, right, when they have a baby. Yeah. अब आप सोचे ना, You अब आप put that सोचे little bird outside their house. I know. तो अब आप सोचे कि ये इस तरह से तो रहा है, हमारा 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 पिछला जो सिलसिला रहा है इस तरह का रहा है, तो इसमें लड़का क्या सीखेगा? दोस्तों से सीखेगा। दोस्त कौन होंगे? एक आधी बड़ी उम्र का दोस्त आ जाएगा जो बताएगा कि भाई ये इस तरह होता है। आप यू नो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू हैव दोस फीलिंग्स, सो यू वॉच पॉर्न, यू वॉच दीज थिंग्स, और ये भी मैस अप कर देता है आपके जहन को। Right. लेकिन उसमें हम लड़कों को ये चीज शुरू से बताई जाती है, एंड दिस इज अ सेइंग एंड आई विल से इट आउट लाउड, के शादी से पहले दोस्त भी बैठ के यही बोल रहे होते हैं कि भाई कुछ भी कर ले, पहली रात ही तुमने अगर अपना डोमिनेंस दिखा दी, या इस डिपार्टमेंट में तुमने अपनी डोमिनेंस दिखा दी, दूसरी रात इस जो भी है, तो समझो जिंदगी भर का सुकून। क्योंकि फिर हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज आ जाती है कि इफ आई एम अनेबल टू डू दैट, इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, तो होगा ये कि मेरी बीवी दिल में मुझ पे हंसेगी। क्योंकि अपेरेंटली औरतों का सबसे बड़ा ख्वाब होता है, इट्स अ ग्रेटेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड दैट दे वांट टू बी अ वुमन, वांट टू बी अ मदर, and they feel a complete woman when they're able to have a child. Similarly for men it's an added pressure. तो हम लोग ना इसके बारे में बात करते हैं और हम लोग खुद ब खुद इन चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आप देख लें कि दोस्तों में, लड़कों में ये मजाक होता है कि, और हमारे दोस्तों में भी था, शादी से पहले हम अपने दोस्त को कह रहे हैं कि एक हकीम साहब को हम जानते हैं, वो एक इंजेक्शन लगाएंगे, टीके लगाएंगे तो तुम्हारा मामला बिल्कुल सही रहेगा। एंड वी लाइक कि यार हंस रहे हैं, हंसी मजाक में इसको ले। तो आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि हम मर्दों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट वी आर एबल टू बी अ फादर, एंड इफ वी आर अनएबल टू डू दैट वी टेक इट रियली हार्श ऑन आवरसेल्फ। हम हमारा कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो जाती है। तो जो डॉक्टर नुमैर है जफा ड्रामे में, आई डोंट ब्लेम हिम फॉर एक्टिंग वियर्ड, आई डोंट ब्लेम हिम, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ही इज होल्डिंग इट वेरी वेल, बिकॉज वो इनके अंदर इनफर्टिलिटी थी, तो वो बताना नहीं चाह रहे अपनी बीवी को, कि क्यों बताएंगे वो अपनी वाइफ को कि एक वो लड़की जो कि जेन जी की है, यंग है, अ मैन कैन नॉट टॉलरेट his wife laughing at him. This is serious. So I don't know अभी हम उस एरा में पहुंचे हैं या उस एज में पहुंचे हैं कि नहीं, बट we won't want to disclose it. और यही वजह है कि इस ड्रामों में भी हमारे दिखाया जाता है कि मर्द इनकी इनफर्टिलिटी को, मर्द मतलब ये शो नहीं करता कभी भी कि वो इनफर्टाइल है, वो शो करता है कि औरत में कोई मसला है। और कितनी हमारे माशरे में, सोसाइटी में ये होता रहता है कि औरत के ऊपर ही ब्लेम लगा दिया जाता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन सनी, डॉक्टर तो वो बाद में बना है, लेकिन वो जिस सर्कमस्टांसेस में बड़ा हुआ है, उस सर्कमस्टांसेस में देयर इज नो रूम फॉर एरर. You can come out as poor as a guy when you grow up. You can come out as unsuccessful in your business or your financial matters. But the stigma that we have कि इस चीज में अगर मैं फेल रहा ना तो सब मतलब मेरा मजाक उड़ाया जाएगा. As a man, I'm so a failure. that's as a man हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, which can be different for women. Maybe it's not a big deal for them, but for men it's a very big deal. मतलब मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, हमारे दोस्तों की जब शादियां हुई और उनके हुए बच्चे, तो वी वर लाइक कि इसका भी हो गया, इसका कैसे हो गया, मतलब इसके अंदर तो थोड़ा बहुत हमें लगता था कि सो वी वुड लाइक कि चलो इसका हो गया ना, अब हमारा भी हो सकता है, मतलब इसका अगर हो गया तो दिस इज द मेंटालिटी वी हैव इन गाइस, कि अगर इसका हो गया हमारा भी हो जाएगा, ये तो वैसे इसके नंबर थोड़े कम लग रहे थे हम. थिंग्स लाइक दैट. So that's a very important. Okay. Yeah, go ahead. No, I I'm mean, go ahead. just saying that, I mean, I'm glad that, Faraz spoke so openly about it, because that basically says that regardless of what your education is, regardless of how scientific or logical or pragmatic you are as a person, this conditioning is so severe that it makes the man still behave the way Dr. Numair behaved. Sana, your take. So
Okay, so I don't agree with Faraz. Okay, the reason behind is because Dr. Namer found out Namer, right? Yeah, so he found out about his condition later on in life. Okay, like I don't know what happened and why he got all that tested. I don't know if they revealed that or not. Did they, Sunny? Like how does he know all this? Something about him trying to do something in his young phase when he was in college, which required him to get tested for this, and that's when he found out. I don't know if he was trying to Okay, donate sperm or something. then spermia. Yeah, that's a So condition. he had less sperms, right? Is that what it was? Yes. Hmm. Okay. So with that, it is totally treatable. First of all, okay. Secondly, this was later in life that he found out, and there's no reason for him to hide that from his wife, considering that he went through all of this education. सना मैं एक बात बताऊं आपको Can I just want to complete a little bit because Okay, हाँ, okay. all of your education is going to waste. You're an adult. You've been through medical school. You've learned Quran, Islam. You know, if he's Muslim too, so he knows all of that, and he's still doing it, and that does not give him any. I'm not going to give him any reason to do this to his wife. That is totally wrong. I think. I'm sorry. Go ahead, Faraz. अरे सना मैं यही जो चीज कहना चाह रहा हूँ ना देखो रिलीजन में तो फिर हमारी ये है ना कि आप कुरान पढ़ते तो उसमें ये होता है कि अल्लाह ताला जिससे चाहता है लड़के देता है जिसे चाहता है लड़कियां देता है जिसे चाहता है मिले जुले देता है और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता तो ये तो रिलीजन हो गया लेकिन मैं आपको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि इस हद तक मर्द सोचते हैं इस बारे में कि वो अपनी वाइफ को बताएंगे भी नहीं कि हम में इश्यू है और वो इसका इलाज करवाएंगे लाइक यू सेड ट्रीटेबल है ये चीज तो वो बगैर बताए इसका इलाज करवाएंगे ठीक है that's I mean but at least you can tell her before you got married ठीक है यार वो कैसे समझाऊं मैं यार मतलब अच्छा the other part is that you said कि नस्ल चलती है right that's when you said about a son right हो सकता है कि बेटियां हो सिर्फ फिर then who are you going to blame then is he going to blame on the girls too again then or himself good question and the answer is कि this is where a guy can actually say कि चलो जो हमारे नसीब में था हमें वही मिला but this will also satisfy his ego कि हाँ चलो यार I am man enough to have a child वो एक अलग कहानी है if you are not हाँ तो the psychological condition. This is cultural then, right? ये तो cultural है, right? At least हाँ सब हमारे यहाँ तो मतलब हम सब कॉन्टिनेंट कह लो या हम हमारे दोस्तों में या बाप में या इसमें तो ये है इसमें तो ये चीज है मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं करते इसके बारे में दिस इज समथिंग that we will never talk about. This is something that we made sound enlightened. मैं honestly ये बता रहा हूँ मतलब but do you think it is a social stigma though? Do you think it is social stigma if for example people know that this man is not able to have a kid, would a girl not marry him? हाँ बिल्कुल. Are you sure? That's what we. I don't think so. I don't think so. I would think a lot of cases it will be that way because, like Faraz said, right, majority of the girl want to be a mother and experience the motherhood as well, like not just adopt or not just have surrogacy or other ways. Unless you're madly in love with the person or unless you don't want to be a mother yourself, you don't like kids yourself. I think if you're in dire circumstances, then you would. If there was a rich man who could not have any kids, and a woman from a poor background, she will marry him. Yeah, but the family will get her married. सना हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे ना लेकिन फिर ये सोशल स्टिग्मा तो नहीं हुआ ना फिर तो यार पाकिस्तान की आबादी जो है आप स्टैटिस्टिकली अगर भी बात करना चाहेंगी तो कितने % लोग हैं जो कि जैसे आपने एग्जांपल थी कि रिच मैन है तो पीपल वुड वांट कि ठीक है कर लो उसके साथ शादी कोई मसले की बात नहीं है तो कितने % अमीर लोग हैं हमारे यहाँ ना भी हो रिच तब भी शादी हो जाएगी उसकी हाँ शायद नाम के लिए हो जाए लेकिन डीप डाउन इनसाइड एवरी वुमन और मोस्ट ऑफ द वुमेन वुड वांट to have a child. Yeah. Right. I mean, so I mean, they can always adopt. करेंगे ना. That's again a different thing. Yeah, that's all I think fall in the exceptional categories that Faraz is referring to. I think it's very important to understand कि लड़का क्या सोचता है and उस सोच को हम कैसे बदल सकते हैं.
कर सकते हैं भी कि नहीं, that is the point. In my यार opinion was, सनी जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो हम नहीं बदल सकते But इसको। यहाँ तो education है ना. हाँ, that was the That's my vital point here. This man is educated. He knows. He's from a good background. Not just ये नहीं कि educated, बहुत- he's a doctor. He's not from a सना conservative background. सना एक बात का जवाब दे मुझे। डू यू Mhm. थिंक कि जब वो क्लास 4 में होगा, ग्रेड 4 में Class होगा, grade from a 5 बच्चे में को होगा, who talks about kids यार. मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ ना, सवाल कर रहा हूँ आपसे। डू यू हाँ. थिंक कि जब वो ग्रेड 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो या 8 में हो या 9 में हो, डॉक्टर तो वो बाद में बना ना। Mhm. हाई एजुकेशन उसने यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एटलीस्ट ही वाज अबाउट 16 और 17 इयर्स ऑफ एज Right. जब वो गया यूनिवर्सिटी। उससे पहले क्या किसी ने उसको इस चीज के बारे में कहा कि इट्स ओके या ये कोई बात, ये जो No. कंडीशन किया जा रहा है उसको, हाँ, बचपन हाँ. से कंडीशन हो रहा है, वो कंडीशन ये हो रहा है। इट्स वेरी हार्ड टू अनलर्न समथिंग दैट यू बीन कंडीशनड अबाउट I टिल don't. द एज I ऑफ don't trust. 17 I don't think so. I don't. I mean, I've learned a lot of things too in my life, and I've unlearned them too. As you grow older, you go through life, you see different perspectives, and you learn. And that is you growing up. You maturing. That's you. We need to grow up. That was one of my biggest question from this drama was like, it's not a normal person that you're showing. You're showing him, this person, to be a doctor who you've seen him like, researching on genetics and etc. So Exactly. a person who is a doctor and pretty like an oncologist, which is a highly trained doctor, that person का भी सोच नहीं बदल पाए हम. तो I mean, और एक just चीज है, not even एक just चीज an मैं oncologist. ठीक है, not just ठीक है. You went through college. सॉरी आवाज आ रही, You मेरी कॉल आ गई थी बीच में। sorry. हाँ तो Yeah. You went हाँ, through मैं ये college. You कहना went आपसे through चाह रहा all हूँ। these things in जी। life. So how can you not have, unless you're just a narrow-minded person to begin with? नहीं, इसमें देखो ड्रामों को अगर लेके बात करेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें तो एटलीस्ट देखो, जब वो शादी के लिए जाता है तब एटलीस्ट ही वाज ग्रोन अप, ही वाज एजुकेटेड, सो ही शुड हैव हैड दिस टॉक विद दैट गर्ल कि आई हैव दिस इशू and I cannot be a father, so I want to tell you this, that if you are going to marry me, you can never be a mother because of this issue, या आई एम गेटिंग इट ट्रीटेड, या जो कुछ भी है, या मे बी उसकी इनक्यूरेबल किस्म की है कंडीशन के वो बन ही नहीं सकता, वट एवर द रीजन इज। तो मेरे हिसाब से ये जरूर करना चाहिए था उसको कि हाँ यार मैं बन ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट फेयर ऑन यू, सो वुड यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप लाइक दिस। ये जरूर कर सकता था वो, लेकिन यही तो कह रहे हैं हम लोग. अलावा This is what he should have done at least. he should have Do done, not but ruin someone else's life. yes, हाँ, तो इस तरह करके उसने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। लेकिन Exactly. इसके बारे में बात करना नहीं चाहते ना मर्द, क्योंकि वो यही तो मसला है कि वो बात करना नहीं चाहते, कि वो फिर इमेजिन कि वो शादी के लिए उसके बाद जाता है। और एक मैं जनरल बात करूं कि मैंने ड्रामा एग्जैक्टली पूरा नहीं देखा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या सर्कमस्टांसेस थे कि वो करना ही नहीं चाहता था शादी, या जबरदस्ती उसकी शादी कर दी गई उसके साथ, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन वो क्या रीजन देगा उस लड़की को शादी से पहले कि मेरे साथ ये मसला है, ताकि वो लड़की बोल दे कि भाई मैं तो इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये एक वर्ड है, एक बड़ा डेरोगेटरी किस्म का वर्ड है जिसे कहते हैं ये नामर्द है। वो ये अपने पे लेबल लगवाना चाहेगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये भी एक ना कैच 22 कहते हैं। Get married. और उसको अगर थोड़ा सा भी रीजन मिलता, she could have said no. She had an easy way out. तो ये तो ज्यादती की ना फिर उसने उस लड़की के साथ। Exactly. That's what, yeah. Jati, the question was more like, why do men behave this way? And it was more prompted. Like, I can understand an ordinary man, not too educated, or even if it's if an ordinary man, but you are showing a doctor who's well educated, even kind of falling into this trap of male stigma or whatever, social stigma. So that's why I think the question I had was like, is the conditioning so deep that it's even for an educated person, logical person, it's hard to overcome. So I think Faraz was able to kind of give us some, information or some idea about what could have caused the dilemma in Dr. Nimay. सनी, मैं एक चीज आपको कह सकता हूँ कि if he did that, that's wrong of him to do it, but I also understand why he did it. Exactly. So it's मतलब मैं उसको ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट कर रहा हूँ, but I understand. Yeah, wrong to the crime, wrong. But I understand why he did it. Yeah. Okay, and so
Because there are a lot of issues in the drama, like in the case, like he gets अच्छा married. मेरा my main issue with him was कि ठीक है, okay fine, you did not tell your wife and now she's having a baby and now you're going and getting the baby tested. Right. That is crazy. crazy. Like That's crazy. that to me was just a horrible thing to do. That is horrible. लेकिन वो बगैर बताए जा रहा था ना टेस्टिंग के लिए, वो तो उसने देख लिया उसको ऐसे ही। लेकिन क्यों जा रहा था? Why? He was suspecting his wife of having ये an तो affair गलत with है ना, another That man. is गलत है, true. हाँ, And ये then when गलत the है। wife confronts, he says, "कले मैंने एक बार भी तुम्हें शक नहीं किया." So what was this? Then what? क्या कह रहा है? एक बार भी एक बार भी शक नहीं किया. शक नहीं किया. Then what हाँ। prompted you to take a step like this, and what prompted you to be unhappy throughout the pregnancy? तो उसके action में तो बहुत issues है, right? Like You know, खुद इतना बड़ा कर लिया and then now you're suspecting her कि she's having an affair with another man. हाँ, and then वो भी acknowledge नहीं कर रहे हो कि that's where you came from and that's why you want the testing. Secondly, you were going through a treatment as a doctor, like Sana said, that this is a disorder that can be treated, and he was going through treatments. And I think anybody who's in the medical profession knows कि like probabilities होते हैं. That doesn't mean कि it's an absolute no. कि there are cases where 99.99% probability, but 0.01% chance तो है ना for something. And वो chance ही हुआ होगा यहाँ पे, right? So why didn't he even for a second think about it that way? And then trying to justify his action by saying, no, I wasn't suspecting you, but still I was doing this. It didn't make any sense in the script. तो ये आई थिंक राइटिंग का फुकदान हुआ है। राइटिंग में तो कमी देखी गई कि उसको तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन नुमेर का एक्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं वो लोग. And then he's not able to even share it with his mother. So just a question from both of you, just a question not regarding infertility, but about this ड्रामा's reception. क्या ये बैकफायर कर गया है? क्या लोग अब इसको देखना ड्रामा नीचे की तरफ जा रहा है? क्या है सीन, क्या है इस ड्रामे का? Yeah, people want it to end now. Like it's not because they had two tracks, right? One has come to an end, sort of. The other one has just they have just opened the can of worms for the other one, but they haven't opened it in the logical and way. So लोगों को समझ ही नहीं आ रही है a lot of things कि नुमेर के action को समझ नहीं आ रही है. उसके बाद जो अंदलीब का एक्शन हुआ वो तो और भी समझ में नहीं आया किसी को. So then now people are like, enough, let's stop it. So what happened? I think you guys were talking that you will talk about a certain scene which I didn't see. मेरा तो जो था मैंने बता दिया आपको. You know, I stopped watching Jaffa when they started glorifying forced marriage. Okay. And then there was something that you were saying, Sana, that you want to talk about in Jaffa. Yes, I think Sunny wanted to talk about. So trigger warning here. We're going to talk about suicide. Trigger warning, guys. So if you have any issues, you can stop playing this right now. Right. Okay. So when it came to the point that he took the baby for testing and Andalip found out that he's getting her tested, and Andalip assumed that it's for paternity testing. So obviously she's very, very upset. So when Numair comes home and they confront each other, Andalib is upset and she's like, you made the baby, you abused the baby in sort of, she's Nawagali, and then you've abused me, and you never trusted me, and the entire relationship did not make any sense. So anyways, they had a fallout, and Numair was trying to justify himself, but he was not making any sense. So Andalib just pushes him out of the room and says, like, leave. Okay, so that's where in the discussion between the couple ended on this topic. And then the next morning, when Numair comes to her room to kind of pacify her again, he finds this note which says that Andalib has left, and she's left the little infant in the dad's care, and she will not come back, and she's left the house because she can't live with this thing anymore, that she has been suspected of an infidelity like this. So now, how can a woman, a mother, leave the infant behind and just take off? And that too, knowing very well that the father has not accepted the infant wholeheartedly. What made her think that this father will be responsible for the baby and take care of that baby?
I can explain that. Okay. So how old is the baby right now? Few days, right? 2 days. Okay. So so as far as suicide is concerned, I think the initial one was more absurd than this one. Because this is her second attempt. She's attempted it before, right? Remember, like on their wedding night, she took poison and she attempted suicide. Right. So this is her second time. So this time it's not surprising because she is going through what's called postpartum blues, postpartum depression. You can also get postpartum psychosis where you cannot think anything. People have actually, I don't know if you've seen that, people become psychotic, they start hurting their own child. Mm-hmm. So that can happen. That is not surprising to me. Okay, so this could have been precipitated if it wasn't like her postpartum phase, she would have dealt with it differently, you're saying. Yes, because she's hormonal herself right now. Because we have postpartum blues to begin with, plus this whole thing. So that is justified, I think. Mm-hmm. By the way, we don't know for sure if she's committed a suicide yet because they do show in a scene where she's thinking about it and she potentially jumps, but we really don't know if she's died yet. But nonetheless, for me, it was very disturbing to see a mother leaving the infant behind. Didn't even try to discuss the situation with the dad, or she could have gone to her parents' home, or I don't know, can she have done something different? Yeah, Sunny, like in this situation, you cannot even think. Like I've seen patients who become psychotic when they're pregnant and they just say like, oh, I just want to kill my baby inside. Just give me a knife and stab me. Wow. I just want this baby out of me. So yeah, so psychosis, postpartum depression, postpartum psychosis can do a lot of things to you mentally. Okay, that's good to know. So that gives a different light to this topic, right? There's a lot of kind of comments and a lot of people have been triggered by this action of Andalib. So I think you bring a different perspective to this, and so thank you for that, Sana. Yeah, sure. I mean, think about it. Like now, when a baby dies, like people suspect the mom. Okay, what did where was the mom? What did she do? I don't know if you've seen the shows, crime shows. No, I've read a few like news articles on those. So yeah, there's one currently in jurisdiction, right? There is a trial going on one. Yes. Yeah. Okay, but for those cases, a lot of times they're like the second or third or fourth child, and I don't know, the mother is overwhelmed. But here, this is her second attempt, so maybe she already had clinical depression, and she was already prone to this because she's done this before, and she should have taken medications at that time to for her suicidal ideations. All right, so we had a great time discussing male infertility, postpartum depression, suicidal ideations, and we're gonna wrap it up right now. If you guys have any questions, please let us know. If you guys have any trigger, we already gave some trigger warnings. And we're gonna put a hotline on our page as well. So if you're suffering from suicidal ideation, and depression, please do call your doctor. And so with that, we're gonna wrap up, and we will see you soon with another episode. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, guys. And Sunny had to get an urgent phone call, so Sunny's here. So yes, bye from my side, and yeah, that's it. Yeah, bye-bye everyone. All right, sounds good. See you guys later. Bye. Bye everyone.